गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस इन्फिनिट माइंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के दिवगंत भाग 2 के काव्य खंड का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है तुलसीदास के पद। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है तुलसीदास के पद। इसमें तुलसीदास ने दो पद को लिखा है, ठीक ना, दो पद को। तो पहले हम पढ़ेंगे पहला पद और इसको लाइन बाय लाइन समझ लेंगे, ठीक ना। लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड लोग को ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर पहला जो दिया गया है तुलसीदास का पद, वो पढ़ते हैं पहले। ये है, कब कहूँ अम्ब अवसर पाई। कब कहूँ अम्ब अवसर पाई, ध्यान दीजिएगा। कब कहूँ के मतलब होता है कभी, ठीक ना। कब कहूँ के मतलब होता है कभी भी। और अम्ब अम्ब शब्द का मतलब होता है माँ। और यहाँ माँ शब्द का नाम इसलिए लिया गया है सीता माता के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो यही हुआ, कब कहूँ अम्ब अवसर पाई, मतलब तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि हे सीते माँ, कभी भी अवसर पा करके। आगे है, मेरियो सुधि दाय भी कछु करुण कथा चलाई। तुलसीदास पहले पद में बोलते हैं माँ सीते से कि हे सीते माँ, कभी भी कोई अवसर पा करके मेरे सुधि मतलब याद होता है, ठीक ना। दाई भी में दिला दीजिएगा, कुछ करुण कथा चलाई। मतलब ये दोनों पद का मतलब हुआ, ये तुलसीदास ये सीते माते से कहते हैं कि हे सीते माते, कभी भी अवसर पा करके मेरी याद श्री प्रभु रामचंद्र को दिला दीजिएगा। कोई भी कथा चला करके, कोई भी करना वाला कथा चला करके, कोई भी बात निकालिएगा ना जब आप, तो आप किसी प्रकार से मेरी याद श्री रामचंद्र भगवान को दिला दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये दो पद का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि अम्ब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो अंग शब्द का प्रयोग माँ सीता के लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अम्ब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अम्ब शब्द का उपयोग किया गया है माँ सीता के लिए। ध्यान दीजिएगा, माँ सीता के लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से है, कब कहूँ अम्ब अवसर पाई, मतलब कि तुलसीदास माता सीते से कहते हैं कि हे सीता माँ, कभी भी अवसर पा करके मेरियो सुधि दाय भी कछु करुण कथा चलाई। मतलब कि हे सीते माते, कभी भी अगर आपको अवसर मिलेगा तो मेरी याद के कोई भी करना चला करके, कोई भी कथा चला करके श्री राम भगवान को याद दिला दीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है, यहाँ पर आगे है, दीन सब अंगहीन हीन मलिन अघी अघाई। ध्यान दीजिएगा, दीन के मतलब होता है गरीब, सब अंगहीन मतलब कि कोई भी अंग मेरा काम नहीं करता है। छीन के मतलब होता है दुबला पतला, और मलिन के मतलब होता है गंदा, और अघी अघाई, अघी के मतलब होता है पापी। मतलब तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि हे माते, मुझे बोल दीजिएगा कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई भी अंग काम नहीं करता है, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मलिन हूँ, मैं पापी हूँ। और फिर आगे है, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। अब ध्यान से सुनिएगा ये दो पद के मतलब तुलसीदास माता सीते से कहते हैं कि हे सीते माँ, आप श्री रामचंद्र को बताइएगा कि दीन शब्द मतलब कि वो गरीब है मेरे बारे में, कि मैं गरीब हूँ, मेरा कोई भी अंग काम नहीं करता है, और
मैं बहुत पतला हूँ, मैं मलिन हो गया हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। मैं अपना अपना जो पेट है ना, मैं अपना पेट श्री रामचंद्र के नाम लेकर के ही भरता हूँ, ठीक ना। और मैं उनके दासी का दास हूँ। दासी के दास कहने का मतलब है प्रभु, यहाँ पर है ना, प्रभु दासी दास कहाई, मतलब कि ये जो श्री रामचंद्र हैं, उनके दासी कौन है? सीते माते। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि श्री रामचंद्र के दासी कौन है, तो सीते माते, यानी दासी शब्द का प्रयोग सीता माता के लिए किया गया है। और यहाँ है प्रभु दासी दास, मतलब प्रभु दासी दास मतलब कि जो श्री रामचंद्र हैं, उनके दासी कौन है? सीते माते। और जो सीते माते है, उनका दास कौन है? तो तुलसीदास। ध्यान दीजिएगा। तो वही ये दो ठो, ये जो पद है, इसका मतलब हुआ कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई भी अंग काम नहीं करता है, मैं बहुत पतला हूँ, मलिन हो गया हूँ, मैं पापी हूँ। मैं तो श्री रामचंद्र के नाम ले करके ही अपना पेट भरता हूँ। और ये मैं प्रभु श्री रामचंद्र के दासी का दास हूँ, मतलब कि मैं सीता माता के दास हूँ और सीता माता श्री रामचंद्र के दास हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है यहाँ पर, बुझिया सो है कौन, कह भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। ये दो पद के मतलब हुआ कि जब श्री रामचंद्र आपसे पूछेंगे कि वो कौन है भक्त जो बहुत गरीब है, जो काम भी नहीं करता है और ना ही उसका कोई अंग काम करता है, जो अपने आप को बहुत नीच बताता है, आखिर कौन है वो? तो अगर वो आपसे पूछेंगे, मतलब कि बूझी है सो है कौन, मतलब श्री रामचंद्र अगर आपसे पूछेंगे कि वो कौन है, तो कहे भी नाम दशा जनाई, तो आप सीते माते मेरे दशा के साथ साथ उन्हें मेरा नाम बता दीजिएगा। और सुनत राम कृपालु के, जैसे ही श्री रामचंद्र मेरी ये दशा के बारे में सुनेंगे, वैसे ही मेरा जितना ही बिगड़ा हुआ काम है सब बन जाएगा, ठीक ना। अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कि जान की जगत जननी, जन की किए वचन सहाय, मतलब तुलसीदास माता सीता को कहते हैं कि हे जानकी माँ, आप तो जगत के जननी, आप तो दुनिया के माँ हैं, आप मेरा इतना सा सहायता तो करेंगे। करे तुलसीदास भव, तव नाथ गुनगुन गाय, गुनगन गाय, मतलब कि जैसे ही आप मेरी सहायता कर देंगे माँ, तो यकीन मानिए मैं आपका मैं आपका ये तुलसीदास हमेशा गुणगान करते रहूंगा, माँ सीते गुणगान करते रहूँ। हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला तुलसीदास का पद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। एक बार में समझते हैं इसको पूरा हिंदी क्या हुआ, ठीक ना। तो पहले एक बार में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट है ना, तो पहले एक बार में पूरा पढ़ते हैं, ठीक। लाइन बाय लाइन समझ लिए हैं। अब इसका पूरा कविता के जैसे पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है नहीं, इसका जो अर्थ है ना, पूरा अर्थ एक बार में ही पढ़ते हैं, ठीक ना। तो वही तुलसीदास माँ सीते से कहते हैं कि हे सीते माँ, जब भी आपको अगर अवसर मिलता है तो मेरी याद ये श्री रामचंद्र को किसी न किसी तरीके से दिला दीजिएगा। और उनसे बोलिएगा कि वो बहुत गरीब है, उनका कोई भी अंग काम नहीं करता है, उसका कोई भी अंग काम नहीं करता है, वह बहुत पतला है, मलिन है, पापी है, अपने आप को बताता है। और आपका ही जो मतलब आपका ही नाम ले ले करके वो अपना पेट भरता है, और वह मेरा दास है, ठीक ना। सीते माते को कहने के लिए बोल रहे हैं तुलसीदास। अब आगे है यहाँ पर कि अगर श्री रामचंद्र पूछेंगे आपसे कि वैसे है कौन ये मेरा भक्त, तो आप श्री रामचंद्र को मेरा नाम और दशा के बारे में बता दीजिएगा सीते माते। और जैसे ही श्री राम भगवान मेरे इस दशा के बारे में सुनेंगे, वैसे ही मेरा जितना भी बिगड़ा काम है सब बन जाएगा। और हे जगत जननी, हे इस दुनिया के माते, हे सीते माते, आप तो इस दुनिया के माँ हैं,
आप तो मेरा इतना सहायता कर ही सकते हैं। आपके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा और मैं आपका सदा गुणगान करते रहूंगा। तो हे सीते माते, कृपया करके मेरी आवाज प्रभु श्री रामचंद्र तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। यही हुआ बस पहला पद के मतलब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं तुलसीदास के दूसरा पद। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा तुलसीदास के दूसरा पद, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है द्वार हो गोर ही को आज, मतलब कि तुलसीदास भगवान रामचंद्र से बोलते हैं कि हे भगवान, हे श्री राम भगवान, मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। ठीक ना, मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर चला आता हूँ, चला आया हूँ। और रटत रिहा आई और न कौरही से साजू, मतलब कि मैं रटता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, ताकि आपसे मुझे भक्ति का एक निवाला मिल सके। ठीक ना, भक्ति का एक कवर मिल सके। ठीक। अब आगे है यहाँ ध्यान दीजिएगा। कली कराल दुकाल दारुनो सब कुंभाती कुसाजू, मतलब कि ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग इतना खराब हो चुका है, यहाँ पर हर चीज, तो कुछ भी चीज यहाँ पर ठीक नहीं है। भगवान कृपया आप हमारी मदद करें। अब आगे है नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ की काजू, मतलब ये तुलसीदास श्री रामचंद्र से बोलते हैं। तुलसीदास श्री रामचंद्र से बोलते हैं कि हे श्री रामचंद्र, मैं नीच हूँ, मैं नीचा हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंच है। जैसे होता है कि मान लीजिए किसी को कोई घाव हुआ है, कोई जख्म हुआ है किसी को, ठीक ना, और उसको वहां पर खुजला रहा है, लेकिन वो खुजला नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से मैं हूँ। ठीक ना, मेरी बातें तो ऊंच है लेकिन मैं नीच हूँ, लेकिन कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। जैसे किसी का कोई कहीं घाव है, वहां पर उसका खुजली हो रहा है, लेकिन खुजला नहीं सकता है भगवान। ठीक उसी प्रकार से मैं विवश हूँ। और आगे है, आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। हरि ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, मतलब इसका अर्थ हुआ तुलसीदास भगवान रामचंद्र से कहते हैं कि हे भगवान रामचंद्र, मेरे हृदय के अंदर, मेरे दिल के अंदर इतनी पीड़ा है ना, मैं इसे शांत करने के लिए ये साधु संत के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि ये मेरे हृदय की पीड़ा जो है ये कैसे शांत होगी। तो आगे है महू से कहो कतहु को तिन्ह कहयो कौशल राजू, तो उन लोग हमसे कहते हैं कि आपका ये जो दिल का पीड़ा है, हृदय का जो पीड़ा है, ये और कोई दूर नहीं कर सकता, वो श्री रामचंद्र ही केवल दूर कर सकते हैं। और कोई दूर नहीं कर सकता है, सिर्फ रामचंद्र ही दूर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौशल राजू जो यहाँ पर है, श्री रामचंद्र को ही बोलते हैं। कौशल राजू के मतलब हुआ ये कौशल के राजकुमार। ठीक ना, और भगवान राम जो थे ये कौशल के राजकुमार थे, और कौशल राजू भगवान राम के लिए ही उपयोग किया गया है। तो ही ये बोलते हैं तुलसीदास भगवान रामचंद्र से कि हे भगवान, मेरे अंदर, हृदय के अंदर जो भी पीड़ा है, मैं इसे शांत करने का उपाय जब भी साधु संत के पास पूछने जाता हूँ, तो वे लोग बस यही बोलते हैं कि जो ये भगवान रामचंद्र है, वही तुम्हारे इस हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर कि दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, मतलब कि गरीब दुखिया को की मदद आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भगवान। ये तुलसीदास भगवान राम से बोलते हैं, हे भगवान, कि गरीब दुखिया के मदद आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और आगे है दान दशरथ राय के तू बनाइत बानइत सिरताजू, मतलब बोलते हैं यहाँ पर ये तुलसीदास भगवान राम को कि हे दानवीर, हे दशरथ के राजकुमार, हे दशरथ के पुत्र, आप ही तो हैं जो हमारे इस दशा को
सुधार सकते हैं, हमारे हृदय के बात को समझ सकते हैं। आप ही तो है मेरे सिर का ताज, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे है, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवासी, पेट भरी तुलसी ही, जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू। इसका अर्थ हुआ, यानी तुलसीदास भगवान रामचंद्र से बोलते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, और मुझे बस आपके भक्ति का बस थोड़ा सा कवर चाहिए, भक्ति का एक कवर चाहिए आपसे, और मैं उसी से अपना पेट भर लूंगा। हे भगवान, कृपया करके मुझे भक्ति का थोड़ा सा कवर मुझे दे दीजिए, ठीक ना। इसको फिर समझ लीजिए, मतलब कि तुलसीदास भगवान रामचंद्र से बोलते हैं कि हे भगवान रामचंद्र, हे भगवान, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, ठीक ना। मैं बस और कुछ नहीं चाहता, बस मुझे भक्ति का कवर दे दीजिए, ताकि मैं उससे अपना पेट भर सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान रामचंद्र से तुलसीदास बस यही कहते हैं। तो चलिए इसको फिर से एक बार पूरा अर्थ के साथ पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छा से अट सके, ठीक ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि इसका लाभ और लोग भी उठा सके। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, ये पूरा अर्थ के साथ, ठीक ना, लाइन बाय लाइन सिर्फ इसका अर्थ बोलेंगे, ताकि आप लोग इसे और अच्छा से समझ सके, ठीक ना। तो चलिए, मतलब यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं तुलसीदास भगवान राम को कि हे भगवान, मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर आ जाता हूँ, ठीक ना। मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर आ जाता हूँ, रटता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, और मैं आपसे भक्ति का एक कवर मांगता हूँ, ठीक ना। भक्ति का सिर्फ कवर मांगता हूँ। इसके आगे है, ये जो ये जो कलयुग है, कलयुग इतना खराब हो चुका है कि कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है यहाँ पर। और फिर मैं नीचा हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंचा है। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति का कोई घाव हुआ है, उसको वहां पर खुजली हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां वो खुजला नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से मैं नीचा हूँ, मन ऊंचा है, लेकिन मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हे श्री राम, हे भगवान, मेरे अंदर की जो भी पीड़ा है, मेरे हृदय के अंदर की जो भी पीड़ा है, मैं इसे शांत करने के लिए, इसका उपाय ढूंढने के लिए जब भी साधु संत के पास जाता हूँ, तो वे लोग बस मुझसे यही बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे हृदय के अंदर का जो पीड़ा है, इसे सिर्फ कौशल के राजकुमार यानी भगवान श्री रामचंद्र ही इसे दूर कर सकते हैं। और आगे है यहाँ पर कि हे श्री रामचंद्र, ये गरीब दुखिया की मदद आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भगवान। हे दानी, हे दानवीर, हे दशरथ के राजकुमार, हे दशरथ के पुत्र, आप ही तो हैं जो इस दुनिया में हमें ये तकलीफों से दूर कर सकते हैं। एक आप ही तो हैं जो हमारी दुविधा से दूर कर सकते हैं। आप ही तो मेरे सिर के ताज हैं। मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, बस मुझे आपका भक्ति का एक छोटा सा कवर चाहिए, मैं उसी से अपना पेट भर लूंगा भगवान। बस यही हुआ दूसरा पद के अर्थ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़।